गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, आज चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना तो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिश्ता टाइम्स। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान से हमारी लड़ाई जब पाकिस्तान अलग हुआ तभी से चली आ रही है और उसके कई बार गंभीर परिणाम भी हुए हैं और बहुत सैकड़ों हजारों लोगों की जान भी आज तक जा चुकी है। और यही कारण था कि 1971 का युद्ध इंदिरा गांधी ने लड़ा और वहां पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। परंतु अब जो हालात है, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार बहाने ढूंढ रही है, बहाने खोज रही है। सरकार कहती है कि हम सिंधु जल का समझौता तोड़ देंगे, हम उनके नागरिकों को वापस भेज देंगे, उनके दूतावास को वापस भेज देंगे। क्या ये समस्या का समाधान है? क्या ये समस्या का समाधान है कि आप वहां का जल रोक दो? और जल जहां तक रोकने की बात है, पानी, सिंधु जल का जो पानी है उसे रोकने की बात जो सरकार कह रही है, वाही वाही लूट रहे हैं और मोदी मीडिया के चैनल बड़ी जीत बता रहे हैं उसको, भारत की। उसके पीछे क्या है? दरअसल उसके पीछे की कहानी यह है कि सिंधु जल का जो एग्रीमेंट है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इंटरनेशनल लेवल का है ये, कराची में जाकर 1960 में हुआ था ये। परंतु क्या उसको ये तोड़ सकते हैं? और अगर तोड़ सकते हैं तो सिंधु के जल को कैसे रोक सकते हैं? क्या उपाय है जल रोकने के? क्या कोई डैम है वहां पर? क्या सरकार पानी को कहीं और डाइवर्ट कर सकती है? इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए और उसी रिपोर्ट में स्वामी अविमुक्तानंद क्या बोल रहे हैं, उन्होंने सरकार को किस तरह कटघरे में खड़ा किया है। आप एक बार पूरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा। जाति के लोग पक्ष विपक्ष एकजुट हैं। एक सुर में कहा जा रहा है कि आतंक का खात्मा किया जाना चाहिए। देश आज सड़क पर है। सभी धर्मों के लोग सड़क पर उतरकर आतंक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मस्जिद की सीढ़ियों से प्रदर्शन किया जा रहा है। जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधी जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आज एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद से देश में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। हर मौके पर हिंदू मुसलमान करना। हमला पहलगाम में हुआ, आतंकियों ने किया। अब वो आतंकी कहाँ के हैं ये जांच का विषय है। लेकिन क्या आम मुसलमान इस हमले का जिम्मेदार है? क्या कश्मीर का मुसलमान इस हमले का जिम्मेदार है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस हमले के बाद देश के आम मुसलमानों को विरोध और जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में आपने देखा किस तरह से 2 मुस्लिम युवकों को गोली मार दी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और कहा गया कि नाम पूछकर मुस्लिम युवक की हत्या की गई। हरियाणा में आपने देखा वहां किस तरह से मुस्लिम दुकानदारों पर जुल्म किया गया। हाथरस के मंदिर में मुस्लिम कारीगर पेंटिंग कर रहे थे, वहां से उनको भगा दिया गया। ऐसी घटनाएं ये बता रही कि कुछ नफरतियों के हिसाब से पहलगाम हमले का जिम्मेदार आम मुसलमान है। सरकार से सवाल करने की हिम्मत आज किसी की नहीं है कि बताएं आप बैसरन घाटी में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्यों वहां कोई एक भी जवान नहीं था? नाम पूछा आतंकियों ने, मारने में इतना समय लिया, फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस और जवान के पहुंचने में देरी क्यों हुई? बस हिंदू मुसलमान करके सियासत करनी है। सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करने
मारने की हिम्मत आज किसी में नहीं। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कई सवाल भी उठाए हैं। जी हाँ, बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने कई मौके पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। पहलगाम हमले पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा है कि सरकार असफल है, आराम से हथियार लेकर लोग आते हैं, 30-40 मिनट लोगों को मारा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब हमने घर में चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना हो जाती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? चौकीदार को पकड़ते हैं। हम उससे पूछते हैं कि हमने तुम्हें किस लिए रखा है। पहलगाम हमले में कोई लड़ा नहीं, कहाँ है चौकीदार? चौकीदार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। वही उन्होंने कहा कि बार बार पानी बंद करने की हमारी सरकार की ओर से बात की जाती है। क्या सचमुच यह संभव है? पानी बंद करा देने की धमकी देने से यह आतंकी कार्रवाई बंद नहीं होगी। अच्छा हो कि अब सीधी कार्रवाई की जाए। जरा आप भी सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने क्या कुछ कहा है। 48 घंटे का समय दिया था आपके देश की सत्ता ने, 48 घंटे तो बीत गए, अभी तक तो सीमा हैदर नहीं वापस गई, जिसको सबसे बड़ा पाकिस्तानी आप लोग कहते हो। और कौन गया? ये हालत। हम भी इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। हिंदू होने के नाते हमको मार दिया जाता है। मारने वाला सैकड़ों किलोमीटर से चल के आता है, बड़े बड़े हथियार अपने साथ लिए रहता है, एक नहीं अनेक की संख्या होती है। बाहर आराम से आ जाता है, आराम से घटना करता है, 30-40 मिनट रुक करके लोगों को मारता है, पूछता है, ये करता है, वो करता है, और फिर आराम से चला जाता है। कहाँ से आया, कहाँ चला गया, पता ही नहीं है। हाँ, तो वही तो स्पष्ट हो गया है कि ये हमारे विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है, तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। तो ये जो हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी
प्रहार करना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हो, पता नहीं कौन सी जांच एजेंसी है आपकी कि आप लोग जांच कर लेते हो और तुरंत कह देते हो पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी कैंडल यात्रा निकाल रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए। कल जम्मू कश्मीर में थे, शाम को उन्होंने कैंडल यात्रा निकाली और कांग्रेस ने हर प्रदेश में अपनी कैंडल यात्रा निकाली। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के मंत्री ये माननीय पीयूष गोयल जी है, ये बोल रहे हैं कि जब तक देश की जनता नहीं चाहेगी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। देश की जनता तो आज भी चाहती है साहब कि आतंकवाद आज खत्म हो जाए, परंतु आप खत्म होने कहां दे रहे हैं? आप तो हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। एक बार क्या बोले हैं पीयूष गोयल, जरा सुनिए। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। पीयूष गोयल के शब्दों पर मैं नहीं जाने वाला। पीयूष गोयल क्या बोलते हैं, मैं उन शब्दों का कोई वो नहीं करना चाहता, परंतु मैं पीयूष गोयल जी से जरूर सवाल पूछूंगा कि सर आप ये बताइए कि आपको सरकार में इस देश की जनता ने क्यों बैठाया था? अगर जनता को ही सारे काम करने थे तो आपकी क्या जरूरत थी? अगर राहुल गांधी कैंडल यात्रा निकाल रहे हैं तो आप बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? 3 दिन से, जब से प्रधानमंत्री बिहार से रैली करके आए हैं, तब से 3 दिन से कोई बयान नहीं है प्रधानमंत्री का। 3 दिन से गृह मंत्री का कोई पता नहीं है। पूरा विपक्ष साथ में आपके खड़ा हुआ है, कैंडल मार्च निकाल रहा है, परंतु आप लोगों का कोई पता नहीं है। आप अनर्गल बयान दे रहे हैं कि देश की जनता चाहे तो आतंकवाद खत्म हो जाए। साहब, देश की जनता तो आज भी चाहती है और जनता तो शांति चाहती है। आप ही हैं जो हिंदू मुसलमान करके देश की जनता के विश्वास को और देश की जनता की एकता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद ऐसे लोग, ऐसे नेता हैं जो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। वो दोनों तरफ हो सकते हैं, विपक्षी भी हो सकते हैं, पक्ष में भी हो सकते हैं। मैं उन नेताओं का जिक्र नहीं करना चाहता जो ऐसे माहौल में भी इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से भी चाहूंगा कि आप आगे आइए, जब विपक्ष और पूरा देश आपके साथ है तो कुछ करके दिखाइए। साहब, आप पिछले 9 साल से जो हमला हुआ था उरी का, उससे आप कर रहे हैं कि जल और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो अब इस खून और पानी को अलग अलग कर दीजिए। आप वो करके दिखाइए जो सबको दिखे। आप अंधेरे का फायदा उठाकर और सर्जिकल स्ट्राइक मत करिए। ऐसा करिए कि देश की जनता में मैसेज जाए, देश की जनता का आपके ऊपर विश्वास हो, वरना आज आपके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। समझना अंधभक्तों को भी है, समझना उन लोगों को भी है जो बीजेपी के बहकावे में नहीं आते, समझना उन पत्रकारों को भी है जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के फेवर में कि इस देश को हम लोग कहां ले जाना चाहते हैं। उन्होंने हिंदू पूछकर मारा, मैं भी बोलता हूं हां पूछकर मारा, लेकिन उन्होंने क्यों मारा पूछकर? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम लोग यहां हिंदू मुसलमान पर लड़ो। मेरी बात हो सकता है आपको पसंद ना आए, मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, परंतु जो सच है वो तो कहा ही जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।